जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों 2026 आ चुका है। लोगों के मन में टेंशन है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरेंगे तो क्या होगा, क्योंकि पहले तो कुछ नहीं होता रहा क्रेडिट कार्ड में, लेकिन अब बहुत सारी कंपनी हैं जो कि केस की तरफ ले जाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों केस की तरफ जाना शुरू कर दी, क्या ये सही है? पहले तो ये लोग आपको कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन अभी आपको केस की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, कोर्ट से सम्मन भी आपको भेज रहे हैं। तमाम तरीके से आपको दुविधा बनी हुई है। लेकिन क्या 2026 में ये सब कुछ संभव है? क्या आगे होगा या फिर इसमें रोक लगेगी? तो वीडियो के माध्यम से जानकारी लेते हैं। क्या ये किसी प्रकार के रिकवरी एजेंट घर पर भेज सकते हैं? क्या ये आपके घर पर किसी प्रकार का लीगल नोटिस भेज सकते हैं या फिर सम्मन भेज सकते हैं, या आपके ऊपर कोई केस हो सकता है? इस वीडियो के माध्यम से जानिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना लोगों को जो इसमें क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है वीडियो के माध्यम से, और आपकी जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम लिखकर जरूर बताइएगा, और अपनी प्रॉब्लम भी लिखकर जरूर बताइएगा कि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, नहीं आ सकते। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसमें कमेंट के माध्यम से भी सोल्व कर देंगे। और अगर किसी भाई को हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ना, हमारी रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग हमारी रोजाना होती है, तो अब हमारे साथ जुड़ जाइएगा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और किसी भाई को अगर पर्सनल कोई बात करनी हो, कोई नोटिस वगैरह दिखाना हो या किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो, तो हमारे साथ कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? जो कि आपने आज की डेट में हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है। जी आपके पास एक प्लास्टिक का कार्ड आ चुका है। आप अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए या फिर अपने कार्ड को रोटेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कार्ड की पेमेंट रोटेट करते हैं। इधर का पैसा उधर किया, उधर का पैसा इधर किया, लेकिन ये असली में सही सही कायदे से ये सब चीज़ें के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं बना। क्रेडिट कार्ड जो बना है आपकी इमरजेंसी फंड के लिए बना है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारी कंपनियों ने आपको ऑफर दिए, आपने ऑफर बेस पर क्रेडिट कार्ड लिए। कोई कह रहा है कि हम आपको 10% की छूट देंगे, कोई कहता है कि हम आपको मोबाइल देंगे और आपको 10% का मुनाफा दे देंगे, 5% का मुनाफा दे देंगे, 20% का मुनाफा दे देंगे। कहीं पेट्रोल में भी आपको मुनाफा दे देते हैं। तमाम तरीके से आपको ये जो है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, और क्रेडिट कार्ड में आप जो है जाल में फंसते जा रहे हैं। छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड से आपने उनकी लिमिट को इंक्रीज करवाया, आपने टाइम टू टाइम पेमेंट करके सिविल स्कोर अच्छा हुआ, आपने उसकी टाइम टू टाइम पेमेंट करके और ज़्यादा सिविल को इंक्रीज करके आपने और ज़्यादा इनसे लिमिट को इंक्रीज कराया। अब लिमिट इंक्रीज हो गई और आपके क्रेडिट कार्ड भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए। एक क्रेडिट कार्ड को चुकाने के चक्कर में आपने दूसरा क्रेडिट कार्ड लिया, फिर आपने उसकी आपको सही से आपको रोटेट नहीं हो रहा था, फिर आपने एक तीसरे के लिए अप्लाई कर दिया, ऐसे करके आपने चौथे को अप्लाई कर दिया। ऐसे तमाम तरीके से आपको 8 से 10 क्रेडिट कार्ड हो गए। अब 8 से 10 क्रेडिट कार्ड हो गए तो एक समय ऐसा आया कि आपका जो चक्रव्यूह था घूमना बंद हो गया। जब आपका चक्रव्यूह घूमना बंद हो जाता है तो तमाम तरीके से आपके मुश्किलें आती है। फिर आप क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड में ज़्यादातर आप उसके ना मिनिमम अमाउंट पे करना शुरू कर देते हैं। अब एक समय ऐसा आता है कि मिनिमम अमाउंट भी पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचता, क्योंकि मिनिमम अमाउंट पे भी आपका 50K प्लस चला जाता है और आपकी इतनी आमदनी नहीं होती, जॉब नहीं है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, या तमाम तरीके से आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत बन जाती है। देखो दोस्तों, रोटेशन करना या फिर आपको एक कहते हैं ना टोपी घुमाना, एक देसी भाषा में बोला जाता है टोपी घुमाना, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, एक पैसा निकाल के इधर इधर से उधर, उधर से उधर। तो ये सब कुछ चल रहा है, तो आप एक बहुत बड़े जाल में फंसने जा रहे हो या फंस चुके हो। इस जाल से आपको जल्द से जल्द बाहर निकलना है। बाहर निकलने के रास्ते हैं, अभी बाहर निकल जाओगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखो दोस्तों, लोन है ये एक आपको बता दें, अगर आप 10 रुपये भी यूज़ कर रहे हो क्रेडिट कार्ड से, एक लोन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ है। आपका क्रेडिट स्कोर जो है लो होगा अगर आप इसकी पेमेंट नहीं करेंगे। इसके साथ जो आने वाली दिक्कतें हैं, प्रॉब्लमें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जितने भी हैं सारे के सारे अनसिक्योर्ड की बात कर रहे हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जितने भी हैं सारे आपके सिविल से अपडेट हैं। आप जैसे ही आप इनकी मिनिमम अमाउंट भी पे करते हो तो आपकी जो सिविल है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की वजह से आप लोगों को जो है सिविल में लॉस होना शुरू हो जाता है। आपको एक येलो साइन या फिर रेड साइन आपको दिखना शुरू हो जाता है। रेड साइन या फिर आपको येलो साइन का मतलब है कि आपका जो सिविल है अब इंपैक्ट होना शुरू हो चुका है, और इस दौरान आपको कोई नया लोन, ना ही आपको कोई नया क्रेडिट कार्ड मिलने की संभावना भी कम हो जाती है। अभी आप लोगों के साथ जो है परेशानी खड़ी कर देते हैं इनके रिकवरी वाले। अब रिकवरी वाले जो आपको परेशानी खड़ी कर रहे हैं, क्या ये जेन्युइन परेशानी है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, रिकवरी वालों की परेशानी कभी भी जेन्युइन परेशानी नहीं होती, क्योंकि जो जेन्युइन परेशानी है वो आपको लीगल नोटिस के माध्यम से बैंक देता है।
लेकिन आज की डेट में जो है रिकवरी एजेंटों ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा हराश और परेशान कर रखा है। अब जो ये रिकवरी एजेंट हैं सारे के सारे जो आ रहे हैं आपके पास, क्या ये जेन्युइन रिकवरी एजेंट हैं? कितने भी आपके पास रिकवरी एजेंट आते हैं, चाहे आपका कोई भी कंपनी से XYZ, आपका किसी भी कंपनी से आपका क्रेडिट कार्ड है, आपको इसमें नहीं रखना, किसी एक श्रेणी में नहीं डाल रहे कि आपका एक ही कंपनी से नहीं, आपका जो 10 कंपनी से क्रेडिट कार्ड है सब अलग अलग हैं, सबका एक ही महत्व रहता है। जितने भी इनके रिकवरी एजेंट भेजते हैं ये सारे के सारे थर्ड पार्टीज के होते हैं, कभी भी कंपनी खुद के बंदों को नहीं भेजती है, जितने भी हैं थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट को हायर करती हैं। अब हायर करे हैं थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट, ना ही उनके पास DRA का लाइसेंस है, ना ही उनके पास किसी भी तरह का ID प्रूफ है, ना ही उनके पास किसी भी तरह का आपका होम विजिट का लेटर है। ये सिर्फ आपके पास मनमाने तरीके से कंपनी का पैसा निकालने के लिए आपके पास आते हैं और तमाम तरीके से आपको कहते हैं कि अगर आप पैसा नहीं दोगे, आपको धमका डरा कर कई बार ये चले जाते हैं। क्या ये RBI की गाइडलाइन में लिखा? RBI की गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि आपको किसी भी तरह से हताश और परेशान करके पैसा वापस लिया जाएगा। देखो दोस्तों, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो कभी रिकवरी वालों से मत डरिए, क्योंकि रिकवरी वाले ही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हताश और परेशान करते हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिकवरी एजेंट जो आपको झूठ बोल रहे हैं कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, तमाम तरीके से आपको इस दुविधा में डाल देंगे, हम आपके घर पर आकर बैठ जाएंगे। तो पहली बात यह है, कोई भी रिकवरी वाला आपके द्वार के ऊपर, आपके घर के ऊपर बिना आपको फ़ोन किए नहीं आ सकता। लेकिन थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहे हैं तमाम तरीके से आप लोगों को हताश और परेशान करने की, आपका पैसा जो है अपना रिफंड ले सके। लेकिन ये पैसा रिकवरी एजेंट का नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी पैसा है ये सारा का सारा पैसा लोन कंपनी का है, जो आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा उस कंपनी का पैसा है। तो आपने सिर्फ वो सिर्फ पैसा जो देना है उन कंपनियों को, लोन कंपनियों को वापस देना। किसी भी रिकवरी एजेंट को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा स्कैम चल रहा है। रिकवरी एजेंट आपका पैसा कैश में ले जाते हैं और क्या करते हैं, वो अपने अकाउंट में डाल देते हैं, आपके जो लोन अमाउंट है उसके अंदर वो माइनस भी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। किसी भी रिकवरी वाले से आपको बातचीत नहीं करनी है। अगर रिकवरी एजेंट के पास DRA का लाइसेंस है तो उसी से ही बात कीजिए, नहीं तो आपको किसी भी रिकवरी एजेंट से बात नहीं करनी है, क्योंकि रिकवरी एजेंट ही जो आपको डरा रहे हैं, सता रहे हैं। रिकवरी एजेंट से लिखित रूप में लीजिए कि आपका DRA का नंबर लिख कर दीजिए और यहाँ पर साइन करके दीजिए। आप एक लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी एडवोकेट के माध्यम से भिजवा दीजिए। किसी भी लोन कंपनी का जिससे आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है उनको एक लीगल प्रायर नोटिस भिजवा दीजिए। चाहे आपका कितने का मर्जी लोन है तो आप उनको जो लीगल प्रायर नोटिस के ऊपर उनके साइन करवाइए, DRA का नंबर लिखवाइए उनका, और उनका मोबाइल नंबर भी लिखवाइए, ताकि उनको भी पता चल सके कि आपके अधिकार क्या हैं। क्योंकि रिकवरी एजेंट सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, इसलिए वो आपको हताश और परेशान कर रहे हैं। तो रिकवरी एजेंट से 1% भी मत डरें। किसी भी रिकवरी एजेंट का कोई भी फोन आ रहा है, फोन नहीं उठाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि फोन उठाना, देखो रिकवरी एजेंट है, फोन करने वाली टीम अलग है, घर पर आने वाली टीम अलग है। ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। आपके पास जितनी भी स्पैम कॉल आती है सारी की सारी ये रिकवरी एजेंट, घर पर आने वाले रिकवरी एजेंट नहीं होते जो आपको स्पैम कॉल करते हैं। क्योंकि आप खुद भी आप अंदाजा लगा सकते हैं ये स्पैम कॉल क्यों आ रही है आपके पास। स्पैम कॉल इसलिए आ रही है क्योंकि वो सिर्फ टेलर कंपनी का नंबर है। टेलर कंपनी से कॉल कर करके आपको परेशान करने वाली कंपनी है, जो कि वो रेड साइन आता है उसके ऊपर। आप देखे होंगे कभी भी, आप ट्रू कॉलर पे कभी भी चेक करते होंगे, रेड साइन का मतलब फ्रॉड कॉल है। उसको आप नहीं भी उठाएंगे तो चलेगा। अगर रिकवरी एजेंट आपको अपने पर्सनल नंबर से या फिर कंपनी के नंबर से फोन करता है तो वो हमेशा ब्लू होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, वो स्पैम कॉल में नहीं होगा। आप उनकी फोन उठा सकते हो, अगर वो आपसे मिलने आ रहे हैं मिल सकते हो, घर पर नहीं मिल सकते बाहर भी मिल सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रिकवरी एजेंट से कभी मत डरना। अब कंपनियां केस की तरफ जाना शुरू कर दी है। पहले जो लोन कंपनियां थी आपको किसी भी तरह का केस नहीं करती थी, लेकिन आज की डेट में लोन कंपनियों ने अब है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग जो है, पहले भी करती थी, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग आज भी कर रही है। आपके पास कोई भी लोन कंपनी अगर किसी भी तरह का आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज रही है, सेक्शन 21 का, 62 का, किसी भी तरह का आपको नोटिस भेज रही है, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसके सेटलमेंट की तरफ बात कीजिए, नहीं है तो आप उस आर्बिट्रेशन में ऑब्जेक्शन फाइल करवाइए किसी एडवोकेट के माध्यम से। क्योंकि जब आपका आर्बिट्रेशन में ऑब्जेक्शन लगा होगा तो तमाम तरीके से आपकी सुनवाई होने वाली है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन फाइल करवा दी है। अब आप एक चीज जान लीजिए, आपने कोई भी ECS नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की क्रेडिट कार्ड में ECS नहीं लगी होती है, तो सेक्शन 25 का जो नोटिस है वो अगर आ भी रहा है, अगर आपकी ECS नहीं लगी तो वो एक तरह का फेक नोटिस है। 138 का आ रहा है तो वो भी एक तरह का फेक नोटिस है, क्योंकि 138 का चेक बाउंस का केस होता है और चेक बाउंस कभी भी क्रेडिट कार्ड में नहीं लगता, क्योंकि आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया है वो आपका अनसिक्योर्ड है, आपने कोई भी चेक की सिक्योरिटी नहीं दे रखी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब कंपनियां क्या कर रही हैं, आपको डिमांड नोटिस में
एक नया चीज जारी करके दे रही है, जो कि बीएनएस की धारा 318 316 का जो नोटिस है वो भारतीय न्याय संहिता की उस पर भेज रही है आपको एडवोकेट के माध्यम से। तो दोस्तों इस चीज को आपने इंकारना नहीं है बिल्कुल भी, आपको किसी एडवोकेट के माध्यम से उस नोटिस का रिप्लाई जरूर करवाना है। अगर आप उस नोटिस का रिप्लाई करवा देंगे तो फ्यूचर में आप केस से भी बच सकते हैं, क्योंकि तमाम तरीके से आपको धोखाधड़ी वाले जो 420 से केस लगता था वो तमाम तरीके से आपको ये नोटिस भेजना शुरू कर दिया, और बहुत सारी कंपनियों ने जो है केस की फाइल प्रोसीडिंग कर दी है और बहुत सारे लोगों के पास सम्मन भी आ चुके हैं। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है तुरंत रिप्लाई करवाइए, रिप्लाई से मत डरिए। देखो रिप्लाई करवाएंगे आपका बेनिफिट है, हम आपको जानकारी इसलिए देते हैं ताकि आप अपने आप को सही तरीके से कायदे से बाहर निकल सके इस दुविधा से, क्योंकि जब तक व्यक्ति दुविधा में रहता है तो उसके दिमाग में टेंशनें बहुत ज्यादा रहती हैं। बहुत सारे लोग हैं गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड है, सेटलमेंट हो जाती है, इनकी बहुत अच्छे बेस्ट प्राइस पर सेटलमेंट हो जाती है। क्रेडिट कार्ड की 20% से लेकर आपको 30% के बीच में, 15% के बीच में भी आपकी सेटलमेंट हो जाती है। कई कई बैंक 10% में भी सेटलमेंट दे देते हैं। तो ये मत सोचिए कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो आपको जेल हो जाएगी, तमाम तरीके से कोई दिक्कत आ जाएगी। वर्ष 2026 आ चुका है, धीरे धीरे करके अगर आपके पुराने लोन चल रहे थे, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हो तो मार्च आ चुका है, 2 से 3 महीने रह चुके हैं, 2 महीने के बाद मार्च आ जाएगा। उसमें आप लोन की सेटलमेंट कराइए, अपने जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसकी सेटलमेंट करवाइए, ताकि आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मिल सके। क्योंकि यही समय होता है जब लोन कंपनी को अपना डाटा क्लियर करना होता है, अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। सारा का सारा पुराना डाटा क्लियर करने के लिए मार्च तक का वेट आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे ऑफर आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास किसी भी तरह का लीगल नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई कराइए। रिकवरी एजेंट की मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, और किसी भी तरह का केस होने से पहले ही अगर आप उसका रिप्लाई करा देते हैं, आपको 50% चांस हो जाते हैं कि आपके ऊपर केस ना हो। अगर फिर भी केस हो रहा है तो किसी एडवोकेट से जरूर जुड़ जाइएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।